आपकी वाइफ ने साहिल के अगेंस्ट केस कर दिया। उसे मुजरिम साबित करके उसे सजा दिलवाऊंगी मैं। निकलो यहाँ से। सेबा कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी इसी घर में। गवाही दोगी मेरे खिलाफ, सजा दिलवाओगी मुझे? हम शैतान से नहीं जीत सकते। क्या हुआ सेबा? तुम तो बड़ी बहादुर बनती हो ना। इतना काम क्यों रही हो? तो मेरा घर है ना, मेरे पास पैर की भी हो सकती थी, है ना? कुछ बात करनी है तुमसे, चुपचाप मेरे साथ चलो। हम लोग, तुम तो जानती हो ना साहिल। चलो। खामोश। इस वक्त बहुत लाचार और कमजोर हो तुम। क्या करूं तुम्हारे साथ? गला काट दूं तुम्हारा। मम्मी के साथ मेरे खिलाफ सर उठाने की कोशिश की, मेरे खिलाफ केस किया। वापस ले लो, वरना मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो जान से मार दूंगा तुम्हें और ऐसी जगह फेंक दूंगा कि तुम्हारा नाम और निशान नहीं मिलेगा। रेशम को जानती हो ना, उसको तो सिर्फ डराया है, धमकाया है, लेकिन तुम्हें मैं वाकई जान से मार दूंगा। सवा होते ही केस वापस ले लेना, समझी? तुम तो असलियत जानती हो ना मेरी। और अम्मी से कहना कि तुम अपनी मर्जी से केस खत्म कर रही हो। बाबा, बाबा मार रही है मुझे, जान से मार देगी। देखिए, चोरी से मार रही है मुझे। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये मेरे कमरे में क्या था? मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। झूठ बोल रही, मारने आई थी बाबा मुझे, चोरी से मार रही थी मुझे। बकवास मत करो। तुम चुप करो। बेटा, मुझे जान से मार रही थी। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। अच्छा बस बैठो ये मुझे दे दो। ओके बस, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सांस लो। आंटी बस मैंने अच्छा अब बताओ मुझे, आराम से बताओ क्या हुआ? वो मेरे आजा बेटा, आजा, कोई घबराने की बात नहीं, बैठ। सेबा मुझे मार देगी, खून कर देगी मेरा। बेटा मेरी बात, कौन बचाएगा मुझे? मेरी बात तो सुनो बेटा। मैं नहीं रहूंगा, तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा, कहीं नहीं जाओगे। पानी लेके आओ। तेरी सब बचा रहा, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं?
किसी भी हद तक जा सकता है। आपकी और मेरी सोच से ज्यादा चालाक है। ये सब मेरी कोताही है, मेरी गलती है। मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था सब क्वार्टर में। आई एम सो सॉरी। तुम इधर आओ। बस मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगी। ओके? बस बाबा, खुदा का शुक्र है कि आप टाइम पे आ गए, वरना वो ज़ेबा तो कब का मार के भाग चुकी होती भाई को। तुम गलत कह रही हो अर्सला। ज़ेबा ऐसे नहीं, बल्कि ये ज़ेबा को मार कर कहीं फेंक कर जा चुका होता। और ज़ेबा ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो किया वो हमने देखा है अभी। तुम्हारा मतलब है कि इस लड़की ने साहिल पे हमला नहीं किया, बल्कि साहिल इसको इसके कमरे से उठा के अपने कमरे में लेके आया? बिल्कुल, ये इसको डरा धमकाकर अपने कमरे में लेकर आया ताकि ज़ेबा केस वापस ले ले। अच्छा, और ये सब आपसे इसने कहा है? हाँ। झूठ कह रही है। मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, अचानक से आंख खुली, मेरे सर में कड़ी थी, चोरी लेके मुझे मारने वाली थी। झूठ बोल रहे हो तुम जानते हो साहिल भी रेशम नहीं हूं कि मुझे तुम यहाँ से डरा धमका के भगा दोगे। याद रखना कि मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी, डर के नहीं भागूंगी। अपनी फजूल बातें बंद करो और निकलो यहाँ से। स्टॉप इट! क्या कर रही हो? अम्मी आप चुप करें प्लीज, और आज बीच में ना बोले, वरना क्या? बोलो। सब कान खोल के सुन ले। आज के बाद अगर ज़ेबा के साथ किसी ने भी कुछ भी करने की कोशिश की तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। मैं अब इसको अपने साथ अपने कमरे में रखूंगी। चलो ज़ेबा। नादिया, अगर तुमने इस लड़की को इसी वक्त घर से नहीं निकाला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। चलो ज़ेबा। तलाक की धमकी से मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ बेटा। लेकिन अगर आपका घर टूटेगा तो ये मैं नहीं देख सकती। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें इंसाफ दिलवाना चाहती हूँ। इस बार अगर तुम्हें इंसाफ ना मिला तो मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। एक बात पूछूं? क्या? मैंने पहले भी आपसे पूछा था, लेकिन आपने जवाब देने के लिए वक्त मांगा था। केस लड़ने के लिए मुझे यहाँ लाना जरूरी क्यों था? मैं साहिल को सजा दिलवाना चाहती हूँ, लेकिन उसको तड़पा कर या सिसक कर मरता हुआ नहीं देख सकती मैं। माँ हूं ना उसकी, मगर गलती बहुत बड़ी की है उसने। गलती नहीं, गुनाह है कबीरा। हाँ, मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ, मगर यहाँ कोई और नहीं ना मानता। इसलिए मैंने सोचा कि तुम यहाँ रहोगी तो साहिल मुझ पे दोबारा हमला करेगा और फिर आप सबको दिखा सकेंगी, खुद को सच्चा साबित कर सकेंगी। इसलिए आप रेशम को भी लाई थी, मगर वो भाग गई।
मसला देखने के बाद मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लाई। साहिल पे तुम्हें तपती धूप भी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। उससे फांस लगती थी तो खंजर मेरे दिल में उतरता था। वो रोता था तो खून के आंसू मेरा दिल रोता था। वो डरता था ना तो मैं सारी सारी रात उसके सिरहाने बैठी रहती थी, उसके बालों में हाथ फेरती रहती थी कि मेरा बच्चा सुकून की नींद सोया रहे। और आज उसी औलाद के खिलाफ खड़े होना पड़ रहा है मुझे, तुम्हारे लिए नहीं, हक और सच के लिए आखिरी सांस तक लड़ना पड़ेगा मुझे। तुम्हारे आगे तो मेरा सर शर्मिंदगी की वजह से झुका हुआ है, लेकिन मैं खुदा के सामने सुरखरू होना चाहती हूँ। मैं डर गई थी कि ममता के हाथों मजबूर हो जाऊंगी, कमजोर पड़ जाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें अपने साथ रखूं। तुम मेरे सामने रहोगी तो मेरी हिम्मत भी बंधी रहेगी, मैं मजबूत रहूंगी। साहिल को तो अब किसी भी अच्छे मकाम पर देखने की ख्वाहिश मेरे सीने में दफन हो चुकी है। उसे सजा दिलवाकर अंजाम तक पहुंचाने में तुम्हारे साथ की जरूरत है, तो कि मेरा साथ। सर। वालेकुम अस्सलाम। 20 मिनट लेट होता है। आपके फोन के बाद तैयार होने में थोड़ा सा वक्त लगा। खैर, ऐसा क्या जरूरी काम था जो रात के इस वक्त आपने इतना अर्जेंटली बुलाया मुझे? ताहिर, जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया हूं कि मजबूरी और बेबसी महसूस हो रही है। इसका अंदाजा है मुझे सर, जब अपनी ही आस्तीन में सांप पलने लगे। ताहिर, वो मेरी बीवी है, मेरे बच्चों की माँ। लेकिन अपने शौहर और औलाद के खिलाफ तो बगावत पे उतर आई है ना। बहरहाल, मैंने तुम्हें इस वक्त ये बात करने के लिए नहीं बताया था, कुछ और काम था। हुक्म करें सराय साहब। ताहिर, उस लड़की का काम तमाम कर दो। ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है सराय साहब। ताहिर, कुछ भी हो, किसी तरह भी कुछ करो। मुआवजा ज्यादा लेना चाहते हो तो ले लो। सराय साहब, इस वक्त मुझे मुआवजे की नहीं, आपको मशवरे की जरूरत है। इस वक्त अगर वो लड़की कत्ल हो गई तो आप और आपका खानदान ऐसी मुसीबत में पड़ जाएंगे, फिर मैं तो क्या, आपको कोई नहीं बचा सकेगा। तो क्या करूं? मैं बेटे को मर जाने दूं? नहीं, एक हल है मेरे पास। क्या? आप इल्जाम अपने सर ले लें और गिरफ्तारी दे दें। तुम्हारे आगे तो मेरा सर शर्मिंदगी की वजह से झुका हुआ है, लेकिन मैं खुदा के सामने सुरखरू होना चाहती हूँ।
के बाद अगर जेबा के साथ किसी ने भी कुछ भी करने की कोशिश की तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। मैं अब इसको अपने साथ अपने कमरे में रखूं। आज तो तुम बच गई जेबा, मगर कब तक बचोगी? तुमने मुझसे मेरी मां छीन ली, मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। क्यों बुलवाया मुझे? क्यों दे रहे हो जेबा का साथ? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? है मुझे प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को खुद तक रखो, मेरे सर पे सवार होने की कोशिश मत करो। जब तक बात तुम्हारी, मेरी और उस लड़की की थी मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब बात मेरे भाई की जान को जा पहुंची है और ये सब मेरे लिए मजाक नहीं। और जेबा के साथ जो कुछ हुआ वो मजाक था क्या? झूठी है वो, झूठी है, धोखेबाज है। अरे तुम्हें तो पता ही नहीं, उसने साहिल को जान से मार देने की कोशिश की है। काश अपनी कोशिश में नाकाम ना होती, मार ही डालती उसे। पागल तो नहीं हो गया तुम? दिमाग खराब हो गया? हो क्या तुम्हें? समझ, होश में आओ। वही साहिल है, हमारा साहिल भाई, जो हमें हमारी जान से ज्यादा प्यार है। अरे उसमें एक खराश आ जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। वो बेचारा नहीं है वो, नहीं है वो बेचारा। जो समझते समझो तुम लोग, लेकिन मेरे ये दो हाथ है जो मैं जोड़ के तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि उस लड़की से मेरे भाई की जान छुड़वा दो, प्लीज छुड़वा दो। समझ, तुम्हें हमारी मोहब्बत का वास्ता। कौन सी मोहब्बत? वो जो कभी हुआ करती थी। लेकिन अपनी वो भूल थी मेरी, गलती थी, एक डरावना ख्वाब था जिसे तुमने मुझ पर इल्जाम लगा के तोड़ दिया और अच्छा किया। समझ, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन बातों का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि मैं अब जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं। वो वहां नहीं है जिससे तुम मिलने आए। तो वो मेरी माँ की बेटी बन चुकी है, इसलिए उनके कमरे में। या बैठो। साहिल, कल रात उस लड़की को अपने कमरे में लेके आना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। क्या बाबा, आप भी मुझ पर? आज तक सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं कितने मसलों में फंसता रहा, झेलता रहा। मैं नहीं लाया था उसे। हाँ, मुझ में शक कर। साहिल, मेरी बात गौर से सुनो। सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोनों बहनें, तुम्हारे माँ बाप, सबकी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। इसलिए मेरी बात अच्छी तरह समझ लो। अगर तुमने एक गलती और की तो वो तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। इसलिए खुद को कंट्रोल करो। आज तक तुम्हारे हर गुनाह पे पर्दा डालता रहा साहिल, लेकिन इस बार तुमने अपने लिए इतना बड़ा कड़ा खोदा है कि मैंने कुछ नहीं किया बाबा। साहिल, तुम्हारी मां तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वो औरत है,
और उसकी आंखों में तुम्हारे लिए नफरत आ चुकी है, यहां तक कि वो ये समझने लगी है कि तुम ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक हो। क्या मतलब? ना मैं ठीक ही तो हूं। हाँ बेटा, तुम ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो। लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें क्या समझने लगी है ये बता रहा हूं। मेरी वजह से नहीं बाबा, आपकी वजह से। आपकी वजह से सबकी जिंदगियां दांव पे लगी हैं। सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से। आपने ये जिम्मेदारी ली थी ज़ेबा की, इसे अकेला छोड़ दिया कि वो कुछ भी सलूक कर लेता है इसके साथ। मैं मान तो चुकी हूँ कि मुझसे गलती हुई है, शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर, इसीलिए मैं अब इसे अपने कमरे में साथ रख रही हूँ। ये हमेशा मेरी नजरों के सामने रहेगी। आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। मैं ज़ेबा को साथ लेकर जाऊंगा। चलो ज़ेबा। एक मिनट समद, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। जब तक ये मेरे साथ है, ना घर का ना बाहर का कोई भी इंसान इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसकी हिफाजत के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। इसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी भी तो है। थैंक यू समद, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर नादिया आंटी मेरा इतना साथ दे रही है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनकी बात मानूं। ठीक है। समद, मुझे एक जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। तुम कुछ देर के लिए ज़ेबा के साथ यहाँ ठहर सकते हो? मैं यही हूँ। ओके, ख्याल रखना। आओ बैठो। ज़ेबा की कोई बुरी खबर देने आई हो ना तुम? अल्लाह ना करे। अब कैसी है वो? बिल्कुल ठीक है। मैं उसे लेने के लिए जा ही रहा था। अच्छा होता अगर आप उसे साथ ले आती। नहीं, वो अभी नहीं आएगी। क्यों? क्यों नहीं आएगी? मैं देखता हूँ कौन रुकता है उसे। हाशिम, तुम जानते हो ना, साहिल बाइज्जत बरी हो गया है। हाँ, लुटाओ अपने पैसे और रिहा कराओ अपने बिगड़े हुए बच्चे को। मैंने केस दोबारा रीओपन करवाया है। जी जानते हैं, लेकिन हाशिम, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन ये क्या मदद करेगा? ये वाहिद चश्मदीद गवाह है। हाशिम, तुम्हें अदालत आना ही होगा साहिल के खिलाफ गवाही देने के लिए। सब जानती हूँ मैं, ज़ेबा को तुम लोग मार दोगे, इसीलिए अकेले घर में छोड़कर आई हो ना तुम उसे। वो अकेली नहीं है, समद है उसके पास। बोलो हाशिम, आओगे ना गवाही देने? कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ छोड़कर मैंने गलती की है। फिर डरता है खुदा ना करे तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो। अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता समझ। नादिया आंटी और तुम मेरी हिम्मत। थैंक यू सर। खुदा ने मुझसे बहुत से रिश्ते छीने, लेकिन तुम्हारी जरूरत में दोस्त दिया। मैं तुम्हारा ये सही कभी नहीं भूल पाऊंगी। अभी बहुत जिंदगी जीनी है ज़ेबा, एहसान की बातें बाद में कर। नादिया आंटी ने कहा था ना कि वो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हैं। तो एक बात याद रखो, जान तुम्हारे लिए दुआ भी दे सकती है।
समन, समन, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, बैड बॉय छोड़ो। चुप चुप कर हमारी बातें सुन रहे हो? हिम्मत है तो सामने आके बात करो ना। समन छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ, बैड बॉय। क्या हुआ? चौंका दिया ना? देखा, ये है इसकी असलियत। सारी दुनिया के सामने मासूम बनने का ड्रामा करता है। ये है इसका सच्चा। जब जब मुझे मौका मिलेगा ना, तब तब मैं मासूम बनने का ड्रामा करता रहूं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। लेकिन तुम क्या समझती हो? मैं जानता नहीं हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। सब जानता हूँ, लेकिन सच्चाई तो उसको भी पता होनी चाहिए कि मैं भी तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन तुम हो के मानती ही नहीं हो मुझसे। ओके, समझ भाई, प्रॉब्लम यह है कि मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। सब बहुत टेंशन में है। मेरी अम्मी, मेरी 2 बहनें, पापा, उनका भी ख्याल है मुझे। पूछो, सबके सामने कह चुका हूँ कि शादी करनी है। घटिया इंसान, तुमने ये बात सोची भी कैसे? तुम इसके लायक ही नहीं हो। ये अमानत है मेरी। हाँ, अमानत है। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, फिर समझ भाई अपनी अमानत का ख्याल रख। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से। साहिल, कहाँ हो? इधर आओ। आ रहा हूँ। तुम्हें बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं अभी। हेलो, ठीक है, और गाड़ी में वेट करें, कहीं जाना है, बुला रही हूँ। आपका नाम डॉक्टर सोफिया है? जी जी, फरमाइए, आप कौन? इस लड़की को पहचानती होंगी यकीन। इंस्पेक्टर ताहिर के कहने पर इसकी रिपोर्ट्स आपने निकलवाई थी और फिर उनके कहने पे गायब भी कर दी। ये आप क्या कह रही हैं? आपको कोई गलतफहमी हो गई है? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही मोहतरमा, जितना पूछ रही हूँ उतना जवाब दें आप। मेरा ख्याल है मुझे पुलिस को बुलवाना चाहिए। एक मिनट, पुलिस को तो मैं बुलवाऊंगी। आपका ये क्लिनिक जो है वो सील होगा, लाइसेंस कैंसिल होगा, और जो पैसे लेके गलत रिपोर्ट्स आप बनवाती हैं उस पर आप जेल जाएंगी। आप मुझे बताएंगे कि मसला क्या है? अब तू किसी और साजिश में नहीं फंसेगा और न ही कोई गवाही देगा। माँ, जिसे तू साजिश कह रही है ना, वो हक है, सच है, इंसाफ है। इससे पहले किस गरीब को इंसाफ मिला है? मगर आज से पहले नहीं मिला तो अब जरूर मिलेगा। हाशिम, तुझे अपनी फिक्र नहीं है और शायद तू मेरे बारे में भी नहीं सोच रहा है। अब बेचारी फरा को तूने एक कोने पे डाला हुआ है। देख बेटा, कम से कम अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच, उसका तो कुछ ख्याल कर तू। हक और सच की इस लड़ाई में अगर मेरी जान भी चली जाए ना, वो लोग मुझे मार भी दें, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और मेरे बच्चे को यह जरूर बता दें कि इसका बाप बुज़दिल नहीं था। हक और सच की लड़ाई लड़ते हुए मारा है। शायद उसे फख्र होगा मुझ पे। तो इसका मतलब है कि तू नहीं मानेगा? और क्या करूं मां, मैं शर्मिंदा हूं, अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता, घुट घुट के मर रहा हूं।
तू जानती है ना कि अगर मैं चाहता तो ज़ेबा को बहुत पहले इंसाफ दिला सकता था, लेकिन नहीं, मैं चुप रहा, अपनी ज़बान को ताले लगा लिया। इसी वजह से आज वो इस हाल में। लेकिन नहीं, अब नहीं, अब ज़ेबा को इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा इंसाफ। ठीक है बेटा, तू जा। मैंने अल्लाह के अमान में तुझे सौंप। दुआ करना। किसी भी तरह मेरे बेटे को बचा ले, उसे सजा नहीं होनी चाहिए। देखिए सिराज साहब, उनके पास गवाह है मगर सबूत नहीं है ना उनके पास, इसलिए आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। केस तो पहले दिन से कमजोर है, फैसला तो पहले भी आ चुका है। होने दीजिए रीओपन केस, कुछ नहीं होगा, आप घबराएं नहीं, देख लेंगे। जी हाँ बताओ, क्या बात करनी है तुम दोनों ने? अम्मी, आप ये जो कुछ कर रही हैं, आपको एहसास है कि आप हमें, अपने ही बच्चों को कितनी तकलीफ पहुंचा रही हैं? आप उसे तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं जो इस घर का चैन, सुकून, सारी खुशियां खा गई। बर्बाद कर दिया उस लड़की ने हमें। कितनी बार बता चुकी हूँ तुम दोनों को कि उसने कुछ बर्बाद नहीं किया है, तुम्हारे भाई ने उसे बर्बाद किया है। शक की बुनियाद पर आप इतना मजबूत होकर भाई के खिलाफ इतनी बड़ी और घिनौनी बात कैसे कर सकती हैं अम्मी? कोई सबूत? सबूत है मेरे पास, बहुत संभाल के रखा है मैंने सबूत को, और इस बार सबूत काफी है उसे सजा दिलवाने के लिए। कैसा सबूत? कहाँ है? दिखाएं हमें। वक्त आने पर दिखा दूंगी। अम्मी, हमें अभी सबूत चाहिए। मैंने कहा ना, वक्त आने पर दिखा दूंगी, सब्र करो तुम दोनों। इसका मतलब है अम्मी मुझे धोखे में रख रही हैं। ऐसा कौन सा सबूत है उनके पास? कौन सा सबूत? कौन सा?
क्या कर रहे हो साहिल? आस लगी सांस पे